भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने रिटायरमेंट से ठीक पहले एक ऐसा बयान दिया है जिसने उनकी निष्पक्षता और ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी है। उन्होंने साफ कहा है कि वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी पद को स्वीकार नहीं करेंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में कई पूर्व जजों के रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक भूमिकाओं में जाने की चर्चा आम रही है। जस्टिस खन्ना ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि वो कानूनी क्षेत्र से जुड़ा कोई काम करना पसंद करेंगे, लेकिन किसी भी तरह के राजनीतिक या प्रशासनिक पद से दूरी बनाए रखेंगे। जस्टिस खन्ना का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले कई पूर्व जजों ने रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट, गवर्नर जैसे पद या बाकी राजनीतिक नियुक्तियां स्वीकार की हैं। ऐसे मामलों में न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं क्योंकि ये जजों के फैसलों को प्रभावित भी करते हैं। जस्टिस खन्ना ने अपने इस फैसले से ये संदेश दिया है कि वो न्यायिक गरिमा और स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते हैं। उनके इस कदम की सोशल मीडिया और कानूनी हलकों में जमकर तारीफें भी की जा रही हैं। दरअसल संजीव खन्ना जो 13 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसलों में अहम भूमिका भी निभाई है। उन्होंने हमेशा कानून के शासन और संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखने पर जोर दिया है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐसे फैसले दिए हैं जो ऐतिहासिक हैं और अब रिटायरमेंट के बाद राजनीति से दूरी रखने का उनका जो ये फैसला है, रिटायरमेंट के बाद किसी भी पद पर बैठने का जो उनका ये फैसला है कि वो पद नहीं लेंगे, वो उनके पेशे को जो उनकी गरिमा है वो उसे कम नहीं होने देगा। ये बयान उन आलोचनाओं का भी जवाब है जो न्यायपालिका और राजनीति के बीच गठजोड़ को लेकर उठती रहती हैं। रिटायरमेंट के बाद राजनीति से दूरी बनाए रखना चाहिए ताकि जजों के फैसलों पर सवाल न उठे। साफ तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा है कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन शायद कानून से जुड़ा कुछ काम जरूर करेंगे। आज सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल का आखिरी दिन है। अटॉर्नी जनरल सहित सुप्रीम कोर्ट बार के तमाम बड़े वकीलों ने उनकी तारीफों में बहुत कुछ भी बोल दिया है, लेकिन देश ने यह भी देखा है कि कैसे बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने संजीव खन्ना के खिलाफ टिप्पणियां की थी, कैसे कोर्ट और उनकी अवमानना की थी। निशिकांत दुबे ने कहा था कि देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार है, वहीं धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार उन्होंने ठहरा दिया था। जस्टिस खन्ना के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर कई शिकायतें अटॉर्नी जनरल को भेजी गई थी। अवमानना की कार्रवाई के लिए उनकी मंजूरी मांगी गई थी। अटॉर्नी जनरल ने उस पर अपनी मंजूरी नहीं दी, लेकिन अब संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं और वो उस छाप को छोड़ रहे हैं जिसे हर किसी को छोड़नी चाहिए। जिससे संजीव खन्ना बातें कम काम ज्यादा करते थे और यही कार्यकाल को समझने के लिए सबसे सही शब्द है। जजों के बारे में पुरानी कहावत है कि वो अपने फैसलों या आदेशों के जरिए ही बोलते हैं। उन्होंने कभी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जो चर्चा का विषय बनी हो। 11 नवंबर 2024 को भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने खन्ना का कार्यकाल भी सिर्फ 6 महीने का ही रहा, लेकिन उन्होंने इसे अपने ठोस निर्णयों से प्रभावशाली और यादगार बना दिया। ये निर्णय उन्होंने न्यायिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर लिए। उनके चीफ जस्टिस रहते हुए कुछ फैसले ये थे कि उन्होंने कैश कार्ड में कठोर फैसला लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जले हुए कैश की बरामदगी के मामले में उन्होंने बेहद सख्त रवैया अपनाया था। उन्होंने मामले से जुड़े सभी तथ्य सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी सार्वजनिक कर दिए थे। 3 जजों की कमेटी बनाकर जांच करवाई थी और जब जस्टिस वर्मा के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उनकी पुष्टि हो गई थी तो उनसे पद छोड़ने को भी कहा गया था, लेकिन वर्मा ने पद छोड़ने के लिए इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये जो रिपोर्ट थी उसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी थी ताकि संसद में महाभियोग के जरिए उन्हें पद से हटाया जा सके। इसके अलावा वक्त संशोधन कानून को लेकर चल रहे विरोध पर भी चीफ जस्टिस खन्ना ने विराम लगा दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने खुद ही कह दिया था कि फिलहाल किसी भी वक्फ संपत्ति को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। संजीव खन्ना की वक्फ बोर्ड पर इसी टिप्पणी के बाद काफी हंगामा भी हुआ था। बीजेपी के नेताओं ने खूब अवमानना की थी, लेकिन संजीव खन्ना की खामोशी और काम करने के तरीके ने बीजेपी के नेताओं को जवाब दे दिया था। संजीव खन्ना ने तो रिटायरमेंट के बाद कोई पद लेने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ जज ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने राजनीति का रास्ता चुना था। कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने पहले पद से इस्तीफा दिया था, फिर 7 मार्च 2024 को बीजेपी में वो शामिल हो गए थे। इस बीच पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने उनके बीजेपी में शामिल होने पर
काफी सवाल उठाए थे, उन पर निशाना भी साधा था। इन दोनों का कहना था कि उन्हें इस कदम से जो अभी तक उनके फैसले लिए हैं उन पर सवाल उठा दिए थे। मतलब जो अभिजीत ने फैसले लिए हैं बीजेपी में शामिल होने से पहले, उन सब पर कांग्रेस ने, तृणमूल कांग्रेस ने काफी सवाल उठाए थे। पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने जुडिशरी छोड़कर सियासी राह चुनी हो। उनसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस हिदायतुल्लाह, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा समेत दर्जनों न्यायाधीश राजनीति में कदम रख चुके हैं। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 19 मार्च 2020 को ही राज्यसभा सांसद बन गए थे। उनके राज्यसभा सांसद बनने पर भी काफी हल्ला मचा था। अतीत में ऐसे भी कुछ फैसले हैं, ऐसे उदाहरण रहे हैं जिन्होंने राजनीति से जुडिशरी और फिर जुडिशरी से दोबारा सियासत में कदम रखा था। लेकिन संजीव खन्ना का कहना है कि वो कानून के लिए काम करेंगे, कोई पद नहीं लेंगे। ये वाकई काबिले तारीफ है और इसी वजह से उनके लगातार तारीफें भी हो रही हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? ये शायद जो संजीव खन्ना ने ये बात बोली है कि रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लेंगे, वो वाकई बेहद बड़ी बात है और इसकी तारीफें भी होनी चाहिए कि एक सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि जिस तरह से सवाल उठते ही रहते हैं जजों के ऊपर राजनीति की तरफ झुकाव के, उन सब सवालों को जस्टिस खन्ना ने अब फुल विराम दे दिया है और खास तौर पर यह भी कह दिया है कि वो कानून के लिए काम करेंगे, बल्कि किसी पद के लिए नहीं जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है संजीव खन्ना की इस टिप्पणी को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।